तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि लोहे पर जंग लगना, या फिर आप कह सकते हैं कि लोहे पर जंग क्यों लगता है। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा, दूसरा टॉपिक है लोहे को पेंट क्यों किया जाता है। देखो, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आना कन्फर्म होता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नहीं करवा रहे, हम टॉपिक को बस आपको समझा रहे हैं। अगर आप ये दोनों समझ गए तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। तो हम देखते हैं कि लोहे पर जंग लगना, आखिर लोहे में जंग क्यों लगता है। तो देखो बड़े भाई, या फिर आप समझो लोहे में जंग क्यों लगता है, या लोहे में जंग लगना, दोनों एक ही है। ठीक है, जब कोई धातु में अभी क्या आता है, लोहा आता है, तो हम लोहे के बारे में ही देखेंगे। अगर हम लोहे से बने कोई भी वस्तु को हम खुली वायु में या फिर नमी में रखते हैं लंबे समय तक, तो उसमें क्या होता है, उसका कलर जो पहले चमकीला दिखता था, एकदम खूबसूरत वस्तु दिखती थी, वही धीरे धीरे कैसे दिखने लगती है, भूरा कलर का दिखने लगता है। ठीक है, तो वही भूरा कलर जो दिखने लगता है, जो उस पर भूरा कलर की जो परत चढ़ जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अब ये जंग क्यों लगता है, तो आप समझो, लोहा, ठीक है, ये जो लोहा है, ये खुली वातावरण जो है अपनी वायु में, उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन में नमी भी होती है, आप सभी को पता होगी। ठीक है, तो उसके साथ अभिक्रिया करके ये बना लेता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जो वो आपको भूरा कलर का जो परत दिखती है, उस परत का नाम है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड। किसके साथ अभिक्रिया करके कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वह एक परत अपनी बना लेती है, जिस परत का नाम है फेरिक ऑक्साइड। और धीरे धीरे क्या होती है, या खराब होती चली जाती है, नष्ट चली जाती है। इसकी गुणवत्ता, जो लोहे की जो गुणवत्ता होगी, वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होती चले जाएगी। उस धीरे धीरे, मान लो जो लोहा है अभी मजबूत है, उस पर जंग लगना शुरू हो गया, तो क्या हो जाएगा, लोहा धीरे धीरे उतना मजबूत नहीं रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको आंसर कैसे लिखना है। आपको लिखना अगर ऐसा आए कि लोहे पर जंग क्यों लगता है, तो आप लोग आंसर ऐसे लिखना। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आप फिर छोड़ो, आप लोग लिख लेना। देखो, आप लोग ऐसे लिखना कि सर, लोहे पर जंग लगना जब किसी वस्तु को जब किसी लोहे की वस्तु को वायु में या फिर नमी में लंबे समय तक रख देने से उसमें एक भूरे कलर का परत चढ़ जाती है, जिससे हम कहते हैं लोहे पर जंग लगना। ठीक है, आप समझ गए। अब देखो, ये लोहे को आखिर पेंट क्यों किया जाता है। जो आप भी देखे होंगे आपके घर में, जो लोहे की दरवाज़ा आप देखे होंगे, जिसे हम लोग गेट कहते हैं, ठीक, या फिर आप लोहे की खिड़की देखे होंगे, तो आप देखे होंगे कि आपके पिताजी या मम्मी क्या करते हैं, उन्हें कलर कर देते हैं। कलर क्यों करते हैं, क्योंकि लोहे पर क्या हो, जंग ना लगे, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर नहीं पाए। ठीक है, लोहा तो नहीं करेगा, उस पर अगर परत चढ़ जाएगी, एक पेंट चढ़ जाएगी, तो कैसे लोहा कर पाएगा। अगर मेरे ऊपर एक ऐसे पट्टी चढ़ा दी जाएगी तो हमारी आँख नहीं देख पाएगा। चीज़ों को समझ रहे हो बड़े भाई। ठीक है, तो उसको पेंट इसलिए किया जाता है चूँकि लोहा क्या हो, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना कर पाए, और जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो क्या होगा, उस पर जंग नहीं लगेगा, और जब जंग नहीं लगेगा तो उस लोहे की मजबूती उतनी ही बनी रहेगी। हैं, तो लोहा खराब ना हो, इसलिए लोहे के ऊपर क्या करी जाती है, पेंट करी जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन दोनों का जो आंसर होगा, अपनी भाषा में अपने नन्हे हाथों से शुद्ध लिख के, और आप अपनी एग्ज़ाम में वहाँ से एग्ज़ाम दे के आएंगे। और ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बस आप समझे रहो,
अगर आप समझे रहोगे तो आप एक लाइन ज़्यादा भी लिख सकते हैं, और अगर आप रटने की काम करोगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि क्वेश्चन छोड़ के आओगे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहें ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 टीम के साथ। जय हिंद।